हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनिफेस्टिंग और चेजिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप उसे सच में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ चेज कर रहे हैं, समझते हैं आज के वीडियो में। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे तो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं 24 घंटे तो आप सिर्फ उसे चेज कर रहे हैं, एनर्जेटिक चेजिंग कर रहे हैं। और चेजिंग से लोग रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा, एनर्जेटिक चेजिंग का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं। एनर्जेटिक चेजिंग का मतलब ये होता है कि आपको 24 घंटे इसी बंदे के या बंदी के ख्याल आते रहते हैं। आप हमेशा इन्हीं की बातें करते हो सबसे, हर किसी से। ठीक है, आप एक ऑनलाइन स्टॉकर बन गए हो। एक्चुअली मैं ना कल गूगल पे देख रही थी कि ऑनलाइन स्टॉकर या स्टॉकर का हिंदी में मतलब क्या होता है, और गूगल ने बोला उसका मतलब होता है शिकारी। तो आप हाथ मुंह धो के नहा के इस शिकार के पीछे शिकारी की तरह पड़ गए हो। ठीक है, आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जा रहे हो, रोज इंस्टा पे जा रहे हो, और उनकी ही नहीं, उनके भाई बहन दोस्त मम्मी पापा सबकी प्रोफाइल आपने देख ली है। सबके नाम पता है आपको, सबके प्रोफेशंस पता है, सबकी उम्र पता है, सब कुछ पता है आपको। इसे बोलते हैं ऑब्सेशन, एनर्जेटिक चेजिंग, लिमरेंस, अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा प्यार। ये होता है एनर्जेटिक चेजिंग। तो जब आप रोज 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 यही करोगे तो आप बहुत नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे। एनर्जेटिक चेजिंग का मतलब होता है ऑब्सेशन, एक तरफा प्यार, अनरिक्वाइटेड लव, लिमरेंस। इसे कहते हैं एनर्जेटिक चेजिंग, और ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन का एक रामबाण उपाय ये है कि अगर आप अज्यूम करोगे इस फीलिंग को कि ये मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मेरी लाइफ में है, मैं इस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर चुका हूं या कर चुकी हूं, इस अजम्पशन को अगर आप फील करोगे तो आप बहुत जल्दी ही उस चीज को सच में मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो अगर मैं इस अजम्पशन में रहने लगती हूं कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुकी है पूरी, तो मैं किस तरह के इमोशंस फील करूंगी। ठीक है, इसको समझते हैं इस चार्ट के जरिए। तो मैं अभी स्क्रीन पे एक चार्ट लगाने वाली हूं। ये चार्ट है इमोशंस का चार्ट, जो बुक पावर वर्सेस फोर्स में से लिया गया है, और ये बुक लिखी थी डेविड हॉकिंस ने। ठीक है, तो इस चार्ट को हम स्क्रीन पे लगा देते हैं और साथ साथ हम इसे देखेंगे। मैं अपने फोन पे देख रही हूं और आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, तो अगर अगर मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी सच हो चुकी है तो मैं कैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करूंगी। 2 मिनट सोच लो और मैं आपको बता देती हूं। तो मुझे पीस, जॉय और लव और ग्रैटिट्यूड, ऐसे इमोशंस रोज रोज एक्सपीरियंस होंगे। ये इमोशंस मेरी सच्चाई बन जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना, पॉजिटिव इमोशंस फील करना मैनिफेस्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत बहुत ट्राई मार रही हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो आ ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, तो मैं कैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करूँगी। मैं फील करूँगी फियर, ग्रीफ, एंगर, एपैथी, गिल्ट और शेम। इस तरह के इमोशंस मुझे रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि नेगेटिव इमोशंस को छोड़ो और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ बढ़ो। नाउ, मैनिफेस्टिंग अ पर्सन, किसी बंदे या बंदी को मैनिफेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये चीज नहीं है। ठीक है, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप जूते नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कार नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। उस इंसान की एक फ्री विल होती है, उसका भी एक माइंडसेट होता है, उसकी भी एक सोच होती है। तो आप उसे कॉल करते हो, आप उसे मैसेज करते हो, वो जवाब नहीं देता या नहीं देती,
वो आपका फ़ोन नहीं उठाता या उठाती, प्लान को वो नहीं कंफर्म करता, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इतनी अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ नहीं होती। तो मान लीजिए अगर आप नए जूते या नया बैग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसे तो आप कॉल नहीं करेंगे ना, मैसेज नहीं करेंगे, और वो बैग और वो पर्स आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको जवाब नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके जो इमोशंस हैं वो काबू में रहते हैं, आप इतने डेस्परेट नहीं हो जाते। तो जब आप किसी इंसान को चेज़ करते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप चेज़ कर रहे होते हो, तो आप डेस्परेशन में आ जाते हो। ज़रा इस चार्ट को हम दोबारा देखते हैं। ये देखिए, जब आप किसी को चेज़ कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ आपका जो स्टेट होगा वो होगा डेस्परेशन का, ऑब्सेशन होगा, यहाँ पे चेजिंग होगा, लैक एंड लिमिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको डाउट होगा, आपको अनसर्टन फील होगा। हाय, ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, हाय ये बंदी मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, काश ये मेरी लाइफ में होता या होती, क्या ये मेरी लाइफ में कभी आएगा या आएगी, क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे मैनिफेस्ट कभी नहीं होता, अगर होगा भी तो वो बहुत टेम्परेरी होगा, नहीं टिकेगा। इस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अज्यूम करना है कि वो मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो अगर इस पॉइंट के हिसाब से अगर ये स्पेसिफिक पर्सन, ये बंदा या बंदी ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आप किस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे? आप खुश रहोगे, आप जॉयफुल रहोगे, आप लव एक्सपीरियंस करोगे, सच्चा लव, ठीक है, नॉट नेगेटिव अटैचमेंट, नॉट एंशियस अटैचमेंट, आप डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करोगे। डिटैचमेंट, ट्रस्ट, फेथ, आपको पता है कि ये बंदा आपकी लाइफ में है तो कोई चिंता नहीं है। अगर ये स्पेसिफिक पर्सन सच में आपकी लाइफ में है, तो क्या आप बार बार उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे? क्या आप उसकी फैमिली की प्रोफाइल पे जाओगे? क्या आप ऑब्सेशन में रहोगे? क्या आप ऑब्सेस करते रहोगे उसके बारे में? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में होगा, तो आप उसे एनर्जेटिकली चेज नहीं करोगे, आप डिटैच हो जाओगे। डिटैच हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप सर्टन हो जाओगे, आप अबंडेंस में होगे, सर्टेनिटी में होगे, आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होगा। तो अगर आपको ये बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, तो आप इस माइंडसेट में आ जाओ। बार बार इसके बारे में सोचने से अगर आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, तो करो, जी भर के आप ऑब्सेस करो, मैं आपको नहीं रोकने वाली हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि हाउ इट फील्स एंड इट डज नॉट फील गुड। गुड इज एन अंडरस्टेटमेंट, इट फील्स हॉरिबल। बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन होती है जब आप किसी के बारे में 24 घंटे नॉट फीलिंग गुड इज एन अंडरस्टेटमेंट। आई नो हाउ इट फील्स मिजरेबल। बहुत ही गंदी, इकी, गंदी सिचुएशन, मिजरेबल सिचुएशन होती है किसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहना। तो अब ज़रा सोच के मुझे बताओ, क्या आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को चेज कर रहे हो या सच में मैनिफेस्ट कर रहे हो? पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ कि किसी एक बंदे या बंदी को मैनिफेस्ट करना सबसे ज़्यादा बकवास यूज़ है आपकी टाइम, एफर्ट और एनर्जी का। इसे आप अपने ऊपर यूज़ करो, अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए यूज़ करो, अपने ऊपर फोकस लाओ। और जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो दूसरे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। चलो, अगर फिर भी आपको यही बंदा चाहिए, यही बंदी चाहिए, तो उसे मैनिफेस्ट करने से पहले सोचो, ध्यान से सोचो कि ये बंदा या ये बंदी आपके लिए सही है कि नहीं है, सही पार्टनर आपके लिए ये है या नहीं है,
आपकी वैल्यूज़ मैच करती हैं या नहीं करती हैं, आपका लाइफ़स्टाइल मैच करता है या नहीं करता है। अपना पूरा एफ़र्ट लगा देने के बाद आप इस बंदे या बंदी को मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो मेरे लिए सही था ही नहीं, सही थी ही नहीं। व्हाट अ वेस्ट, राइट? व्हाट अ वेस्ट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे साथ एक वन ऑन वन सेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू सून।